और सार रूप बोले, फालतू बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। तो बोलने से हमारा तप जो है वो भी बेकार होता है, हमारे शरीर की एनर्जी है, ऊर्जा है, वो भी बेकार जाती है, नष्ट होती है। और फिर बोले यार मरिया बोलबो, ये छोटी सी बात थोड़ी है। आदमी ज्यादा बोले जो कोई पुरजे ज्यादा, तो ये वास्ते बोले ने वो भी आपने कम बोलना चाहिए और सोच विचार बोलना चाहिए। कम बोलने से आदमी छोटो को बने और कम खाया से आदमी मरे को। साउटो बोले से पासी लागे और साउटो खाया से ही मरे। तो वास्तविकता है कि हम संगति अच्छे करें, आहार विहार अच्छा रखें। स्वामी जी महाराज कहते हैं कर सत्संग, उसे क्या होगा, वो सुधारा, मत बिगड़े कुसंग जाए, और कुसंग से बिगाड़ होता है। तो अब उदाहरण देकर के समझाया है कि भांति भांति तरह वन में हुई, संगति का उदाहरण दिया है कि जैसे तरह तरह के पेड़ पौधे जंगल में होते हैं, भांति भांति तरह वन में हुई, नाना गंध युक्त वैसे हुई, उनमें अपने अपने जो है जाति समाज की खुशबू होती है। और चंदन सुगंध कुगंधे खोई, और चंदन उन सब की जो है सुगंध दुर्गंध को मिटा करके अपनी सुगंध रला करके चंदनमय कर देता है। तो शीलता और सुगंध किसकी देता है, अपनी दे देता है। ऐसे ये उदाहरण है कि जैसे पेड़ पौधे तो अलग अलग स्वभाव के हैं और अलग अलग सुगंध वाले हैं, लेकिन सब में चंदन की सुगंध हो जाती है। जगह पौधा सुगंध जगह मलियागिरी चंदन है, बिग आसपास का रोगड़ा ने सूंघो तो बम चंदन की सुगंध आए। बे आपको स्वभाव छोड़ दे, चंदन को स्वभाव आ जाए। यही जो लोग संत महात्मा के सारे रेवे ने, सच्चा साधु संता के सारे रेवे, तो फिर बांग मायने बांगो जरूर असर आए, बाकी संगति को फर्क जरूर। तो ये वास्ते यहाँ बताया है सकल मनुष्य बन समझाणो, आपा सारा मनुष्य तो बन का रोगड़ा की ना यहाँ, और संत मलियागिरी चंदन है। दे ज्ञान सुगंध प्रगटाए, बांकन बैठे ने तो वो ज्ञान रूपी सुगंध प्रकट कर दे, और दे मेटे भेद विकारा, और आपना में नाना भेद भाषे वे भेद विकार मिटा, और सब आत्म दृष्टि एक दिखा दे। ए आपना न्यारा न्यारा नाम, न्यारा न्यारा चोला, न्यारी न्यारी जाति, न्यारा न्यारा समाज, न्यारा न्यारा धर्म, आ सब ने मिटा, और ज्યાં सगळा कमाए एक अनुसूत आत्मा है, बिका दर्शन करा दे कि देख तू न तो न्यारा है न तो खुदा से जुदा है, तो खुद खुदा है, तो खुद परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा परमात्मा है, और वही सब के अंदर रमण कर रही है। उसी का प्रकाश सर्वत्र हो रहा है, कण कण में उसी की सत्ता है। तो ये दे ज्ञान सुगंध प्रगटाए, सो मेटे भेद विकारा, कर सत्संग होई। तो फिर जो महापुरुषों को उपदेश सुन ले, वे कोई से द्वेष करे ही, द्वेष करे कोई से, दूजो हुए तो द्वेष करे, खुद के बटका तो ऊंट भरे, बाकी कोई दूजो हुए तो गले पड़े कोई के। तो वास्तविकता है द्वेष किससे करें, अपने से कोई दूसरा हो तो इस संसार में अपने सिवाय दूसरा कोई है ही, हमारी ही सत्ता, हमारा ही प्रकाश, हमारी ही दमक सबके अंदर चमक रही है, हमारा ही प्रतिबिंब सबके अंदर झलक रहा है। जैसे एक ही सूर्य का प्रकाश हजारों घड़े भरे पड़े पानी के, उनके अंदर प्रकाशित होता, उसी का बिंब एक है और प्रतिबिंब अनेक है, लेकिन इस बिंब से जुदा नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा जो है वो सब में इच्छा है, चलती फिरती आत्मा राम रूप सब जान, और वो परमात्मा से जुदा। हम सबकी आत्मा जो आप में आत्मा सोई मेरे में है, मेरे में सोई गाय में है, वही भैंस में है, वही कुत्ते में है। आत्मा में बिल्कुल फर्क, रंच मात्र भी फर्क नहीं, और वही आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। तो हम सभी परमात्मा की दमक से दमक रहे हैं। यदि उसकी सत्ता, उस दीनदयाल की उसकी दमक नहीं पड़े तो हमारी चमक तो मिटते टाइम लगेगी। तो ये वास्ते हमारे अंदर उसी परमात्मा का झलका है।
तो हम सभी परमात्मा का स्वरूप है। तो महापुरुष क्या करते हैं, हम सबके अंदर जागृति कर देते हैं। किस तत्व की? आत्म तत्व की, स्वरूप की। तो इसीलिए कहा है, दे ज्ञान सुगंध प्रगटाए, सब मेटे भेद विकारा, कर सत्संग होय। बस बड़ो ज्ञान वही है, सच्चो ज्ञान वही है कि आपा सब के मायने एक ही परमात्मा का दर्शन करवा लाग जावा और चलते फिरते आत्मा राम रूप सब जान। जो भी जीव है वह सब के अंदर राम जी का दर्शन करवा लाग जावा, तो मान लो आपन तो ज्ञान है। नामदेव जी ने सबके मायने राम जी दिख रहा, अरे जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी की कटोरी लिए जा रहा, लूकी मत खाओ थोड़ा घी तो लगाओ, तेरा मेरा एक नूर फिर काई को है हजूर। अरे तूने शक्ल बनाई स्वानगी, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की, जरे जरे में है झांकी भगवान। हे भगवान, लूकी तो लेर क्यों जाओ, थोड़ा घी तो लगा लो, मत आने पिछाड़ो। ते स्वान की शक्ल बना रहा यार, मन ओढ़नी इंसान की ओढ़ा दी, लेकिन थे मारी नजर ने दोगो मैं आपने अच्छी तरह से जानो। लोग कौन जानता होला, लेकिन मैं जानू कि मारा साईं आप जुदा नहीं है, आप ही करता रहे। तो वास्तव में जो आप ही परमात्मा ऐसा देखा तो कहा कि सात कोष भाग्या जी महाराज रुक जाओ, अजी महाराज रुक जाओ, चुपड़ा ले जाओ, घी लगाओ, थोड़ा सा लेट हो गयो लो मैं तो ते हाथ ले ली, कोई बात नहीं, भोग तो लगानो ही हो, लेकिन थोड़ा चुपड़ा लुको तो कहीं ले जाओ, थोड़ा रुको जी, सात कोष भाग लिया। तो आखिर कुत्ता का स्वरूप ने बिटाण और भगवान ने विठुल का रूप धारण करनो। तो वास्तव में जब वो भगवान नहीं होते तो फिर कैसे प्रकट होते? प्रेत के मायने भी भगवान प्रकट हो गया, यदि प्रेत में भगवान नहीं होता तो क्या प्रकट होता? तो ऐसी कोई जगह नहीं है जरे जरे में जगह भगवान है। प्रहलाद ने पूछो दुष्ट, क्या बता तेरा राम कहाँ है? जी महाराज, पिताजी मारो राम तो मैं राम, अथा बोले कौन है? मारो राम ही तो बोले, वो निकल जाए तो मते बोली बंद हो जाए। तो में राम मोह में राम और मार में भी सत्ता भी की है। खम में राम, इखमा का मायने राम, खड़ग में राम, तलवार में राम जी, मारो राम घटमन वो तो कणकण में रमण करवाड़ो है। क्या खंबे में राम जी है? हाँ कि मेरा राम तो खंबे में भी है, ऐसी कोई जगह नहीं है खाली नहीं है। तो दुष्ट वाले को देखे मैं देखता हूँ खंबे में राम है, गदा की दी खंबो टूटे तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गया, नहीं होता तो कौन आता? खंबा में हाजिरी तो आया ने। तो वास्तव में ऐसी कोई जगह नहीं है। भगवान शिव जी भी रामायण जी में ये कह रहे हैं, जब सब देवता कहते हैं कि हमें रावण के आतंक से परेशान अब क्या करें, तो भगवान शिव जी कहते हैं हमें नारायण की शरण में होना चाहिए। तो अब देवता कहते हैं कि हमें नारायण की शरण में चलना चाहिए। तो भगवान शिव जी कहते हैं देवताओं आपका भी दिमाग खराब हो गया क्या? अरे भगवान नारायण के शरण में जाने के लिए जाना कहां पड़ेगा? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ नारायण नहीं है? आप तो प्रेम से पुकारो वो आ जाएंगे, और फिर प्रेम से पुकारा नारायण प्रकट होंगे। तो ऐसी कोई जगह ही तो नहीं है जहां नारायण नहीं है। और वही जो कण कण में रमण करने वाला परमात्मा है वही हमारी आत्मा है, और जो मेरी आत्मा है सो आपकी आत्मा है। ऐसी कोई जगह नहीं, यही परम ज्ञान है, संवित ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है। इसीलिए हमारे को सबके अंदर उसी परमात्मा का दर्शन करके सदा सबको सुख देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से स्वभाव भी सुधर जाएगा, जीवन भी सफल हो जाएगा। तो इसीलिए कहा है कर सत्संग हो सुधारा। फिर कहिए एक उदाहरण और दिया है, जैसे भृंग कीटले आवे अंग आकार सहज पलटावे। जैसे भंवरा एक लटको पकड़ करके और अपने घर में ले जा करके गुंजार सुना करके पंख अड़ा करके अपने जैसा बना करके अपने साथ उड़ा लेता है, ऐसे ही संतों की संगति करने से संत ज्ञान के पंख अड़ा करके आपके स्वरूप बना करके इस जीव को ब्रह्म रूप कर देते हैं।
यो संतों की संगते भाई जीवा भाव सहज मिट जाई, आत्म ब्रह्म रूप हो जाई, के निर्वय पूरी छंद गाय धारे ने जन्म दोबारा कर सत्संग होई। तो सत्संग करके अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। और सबसे पहले इतना ऊंचा नहीं पहुंचे तो स्वभाव तो सुधार ले, तो भी अपने को सुख सुकून मिलेगा। और कई कई आ सोचे कि माँ को तो कोई बात को ने जमारो पार होगो है, माँ को स्वभाव नहीं सोचे तो कोई बात को ने माँ की तो पार होगी। आप मत सोच लीजिए क्योंकि वो साथ जाओ बड़े और स्वभाव आज नहीं कि आज हमारो जोड़ तो पार कर ली, आगे फिर अगली में साथ जाए वो बेटे फिर दुख दिए जगह स्वभाव सुधरेड़ा है वे तो अटे भी सुखी है आगे भी सुखी है। जगह स्वभाव बिगड़ गया अटे भी दुखी है आगे भी दुखी है। कोई चूक होगी कुत्तो भी बन गो, लेकिन स्वभाव का मायड़ो है तो आगे भी सुख अटे सोरो और आगे भी सोरो रहे। और लोग तो अति सेवा करी कुत्तो कहीं जाने मैंने कि ना तो समझे वो कुत्तो कहीं तो कोई देवता ही। तो देखो कहाँ के कारण है, स्वभाव का कारण। और स्वभाव कोई वो खराब बने तो मैंने क्या तो जानवर है जावा दो, पशु है कुत्ता से भी खराब है। क्यों? स्वभाव। अब तो नीचे कौन ले गयो? स्वभाव। तो स्वभाव सुखदायी भी है और स्वभाव ऊंचाई दे वालों भी है। ये खातिर आपने अपना स्वभाव में सुधारना है। यदि स्वभाव बिगाड़ गया तो गया के भी ढींगरा गली जाए। क्यों? अटे स्वभाव बिगाड़ साथ जाए स्वभाव। कुत्ता ने भी यदि स्वभाव खराब है, कई कुत्ता तो यान का है कुंडा की रुखाड़ी राग ले दही का कुंडा का मायने मुंडो गुंदे दूध की जावड़ी मुंडा को पड़ी जाए। कई है जगह हुआते लाल डाफड़ यानो करे जो थोड़ा उठी नजर गले थाली में खा जाए, थाली में उठा ले जाए। तो विचार करो स्वभाव की तो बात है। तो ये वास्ते आपा अपना स्वभाव में सुंदर बनावा। स्वभाव सुख देने वाला है और स्वभाव जन्म जन्म हमारे साथ में जाने वाला रहने वाला। सदगुरु भगवान की, शंकर भगवान की, निर्भय नारायण भगवान की।